राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो ये सुबह का टाइम था, मतलब कि टिक्कू को तो मैं लेने गई थी उसको। तो मैं ना छोड़ के आ जाती हूँ सुबह, जैसे कि 10 से 12, तो ना वहाँ पे बैठ जाती है वो थोड़ी देर। मैंने विवान को भी उसको ना प्ले स्कूल के डालने से पहले मैंने आंगनवाड़ी में ही 4-5 महीने कि बैठाया था, और टिक्कू को भी मैंने वहीं बैठाना स्टार्ट करा है। मैं कहा फिर ना स्कूल जाएगी तो इतनी आसान कि आसानी से कि बैठ जाएगी, रोएगी नहीं और ना ही परेशान करेगी। तो उधर मैं टिक्कू को छोड़ आई थी घर पे, और फिर इसके बाद विवान का टाइम हो गया था स्कूल लाने से। तो मैं विवान को भी लेके घर जा रही थी, और विवान तो रास्ते भर जो बक बक करता रहता है ना, जिसको कि पूछो मत, बहुत ही बातें करते हुए जाता है। फाइनली हम घर पहुंच गए थे विवान को लेके। और विवान की आदत है अपने आप सॉक्स उतारने की, और मैं उतारती तो मना कर देता है कि नहीं मम्मा, मैं खुद उतार लूँगा और मुझे आता है उतारना, मैं बड़ा हो गया हूँ। इस तरीके से वो कि बोलने लग गया है अब। इधर क्या था ना, टिक्कू को ना बाबा ने टॉफ़ी दिलाई थी दुकान पे जाके। तो वही वो अपने भाई को दिखा रही थी और चिढ़ा रही थी, बाबा कि बाबा ने दिलाई है टॉफ़ी, और दिखा दिखा के उसको खा रही थी। तो विवान भी बोलने लग गया है कि देखो मैं भी लेके आया हूँ मैगी, क्योंकि रास्ते में वो ना मैगी दिलवा के लाई थी। जिद कर रहा था कि मैगी खाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही कम ही खिलाती हूँ, कि 10-15 दिन में एक बार बनाती हूँ बच्चों के लिए, जब ज़्यादा जिद करते हैं। वैसे तो मैं नहीं बनाती हूँ इस मैगी। तो आज जिद कर रहा था और बहुत टाइम हो भी गया था खाए हुए इनको, तो मैंने सोचा आज मैगी ले लेती हूँ, और दोपहर में लंच को मैगी ही दूंगी बना के। तो इसलिए वो उसको ना मैगी दिखा के चढ़ाया था पिक्कू को। और इन दोनों की दोनों की ना बहुत ही लड़ाई होती है भाई बहन की। और कभी इतना प्यार दिखाएंगी, कभी इतना लड़ाई कि करेंगी कि पूछो मत। तो इधर मैंने विवान के जो है कपड़े मैंने निकाल दिए थे, और फिर मैंने उसको बोल दिया था हाथ पैर धो के आओ अपने। तो ये अपने आप हाथ पैर धो लेता है, और इसके बाद फिर उसके कपड़े पहनाऊंगी मैं। तो इधर मैं जब भी स्कूल से आता तो मैं इसका कि बैग ज़रूर चेक करती हूँ। पता क्या करता है वो, लंच करता नहीं है। और जो पराठे जो भी बनाती हूँ वो ना बैग में कि डाल देता है छुपा के, कि हाँ मैडम को दिखा दूँ कि मैंने पूरा फिनिश कर दिया है और मैंने खा लिया है। तभी मैंने 1-2 बार चेक करा तो पराठे इसके आधे ना बैग के अंदर निकले। तभी मैं अब जब स्कूल से आता ना, मैं तो तुरंत ही उसका बैग चेक करना पड़ता है। इसके बाद फिर मैं होमवर्क भी देखती हूँ कि क्या काम दिया है मैडम ने इनको। ज़्यादा दिया है तो मैं आधा काम कि अभी करवा देती हूँ, फिर आधा शाम को करवा देती हूँ, क्योंकि फिर ना बच्चे एक साथ ना इतना सारा काम ना करते नहीं है, बहुत ही आनाकानी करते हैं। तो इधर जो विवान का था ना टेस्ट हुआ था, और टेस्ट में पूरे पूरे से पूरे नंबर लाया था, और 8 में से 8, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इंग्लिश में और मैथ में तो वैसे मैं आपको बता रखा बहुत ही अच्छा है। बट क्या थोड़ा अभी हिंदी में कमज़ोर है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ हिंदी में भी सब उनको अच्छे से आ जाए। तो इधर ना फिर वो भी मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरी कॉपी देखी है आपने। मैंने कहा हाँ मैंने देख ली, क्योंकि जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं ना तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, और सबको दिखाते रहते हैं कि हाँ कि देखो मेरे कैसे नंबर आए हैं। तो इधर मैं डायरी भी चेक कर रही थी, क्योंकि डायरी में कभी कभी बुक में काम दे देते हैं करने के लिए पेज नंबर डाल के। तो वह सारी कि जो था मैंने चेक कर लिया इनका बैग। और इसके बाद फिर सब सामान कि धर के फिर मैं जाऊँगी ऊपर। फिर इनका दूध भी गर्म करना है, क्योंकि नीचे आप नहीं सोती, क्योंकि ऊपर का जो कमरा है हमारा उस टाइम पे ना गर्म हो जाता है, और बच्चों को भी कि ठंडी नहीं लगती है, और आराम से सो भी जाते हैं, क्योंकि धूप आती है पूरी दीवार गर्म हो जाती है। तो इधर मैंने इनका दूध की थैली और मैगी सारी बैग में धर लिए, मेरे आसानी हो जाएगी ऊपर ले जाने में। तो एक एक करके कि हाथ में पकड़ो तो आधी चीज़ नीचे गिरती हुई जाती है ऊपर। तो इधर मैंने बैग में कि पैक कर लिया है सारा सामान, और मैं जा रही हूँ ऊपर। गरम है वो। और ये है नेक्स्ट दिन का। उस टाइम पे टिक्कू ने ना ऊपर आके ना पानी में सारे कपड़े गीले कर लिए थे, तो मुझे ना उसके कपड़े सारे चेंज करने पड़े। जब मैं कपड़े चेंज करके वो हटी तो उसकी आदत है उल्टी सीधी कि हरकतें करने की, आपने देखा ही होगा। तो इधर फिर नेक्स्ट दिन की, जैसे कि मैं जा रही थी टिक्कू को लेके मार्केट। और मार्केट ऐसे घूमने जा रही थी, क्योंकि दोनों जो विवान हैं और उनके पिताश्री वो चले गए थे काम कि अपने दादा के यहाँ गाँव अलीगढ़। तो इसलिए फिर हम दोनों अकेले थे, तो फिर हम सोचा कि थोड़ा मार्केट घुमाएं। और मार्केट से फिर हम आ गए थे, वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको पता है टिक्कू है, टिक्कू और गोदी पूरे रास्ते गोदी गई है, कि बिल्कुल भी नहीं रुकी, कि पैदल गई है वो। तो इसी चक्कर में वीडियो भी नहीं बना पाई। फिर मैं वहाँ मार्केट से आ गई थी, कुछ तो नहीं लाई, खाली एक जोड़ी कपड़े बच्चे के लेके आई थी। और इधर ये पोहा इनके कि आंगनबाड़ी में इनको दिया था टिक्कू को, लेकिन ना उन्होंने ये रोल खाना था, वहाँ पे दिख गया ना बना, कि रोल बना रहे थे, तो तुरंत ही मम्मा जे करने लगी। तो मैंने चलो कोई नहीं, आज खिला भी देती हूँ उनको। तो मैं पैक करके लिए इसलिए ले आई थी, और इनके लिए रोल लाई थी, और अपने लिए मैं मोमोज ले आई थी खाने के लिए, क्योंकि 2 टाइम कि दोपहर का था और मैंने मॉर्निंग में ही खाना बनाया था।
और फिलहाल तो मैंने टिक्कू के लिए ही बनाया था। ज़्यादातर मैं कि आंगनबाड़ी जाएगी तो मैं इसका लंच जो है पैक करके ही देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे खा भी लेती है। और यहाँ के घर में खिलौनों तो ज़बरदस्ती खाती है, वैसे खाती नहीं। तो वहाँ पे सारे बच्चे खाते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको देख के ना वो आराम से खाना अपने आप ही खाती है वैसे तो उसके लिए उनको लंच पैक करना होता है मुझको। और विवान विवान के पिताश्री गए थे अपने गांव, जैसा आपको बताया, तो इसलिए हमें और टिक्को जो थी वो अकेले थी। तो खाना फिर मैंने आपको भी पता है ना कि अकेले खाना बनाने का ना मतलब आलस आता है कि अकेले के लिए क्या बनाऊँ। टिक्कू है तो टिक्कू की जब मतलब कि इसके देखते हो मैंने फिर सुबह बना भी लिया था, और उतना ही बनाया था कि सुबह ही ख़त्म हो गया। फिर दोपहर में फिर चलो शुक्र है कि टिक्कू और मतलब कि रोल लिए थे और मोमोज लिए थे, हम दोनों फिर खा रहे थे। मैं क्या फिर दूध गर्म कर दूंगी और टिक्कू को मतलब कोई एक बोतल दूध पिला दूंगी तो उसका तो पेट भर जाएगा। और टिक्कू ना मेरे को खाने नहीं दे रही थी, कह रही मम्मा जे नहीं मैं खाऊंगी सारा। तो ये है मॉर्निंग का। और मैं आज उठी थी लेट थोड़ा, क्योंकि ये मतलब कि आए नहीं थे रात को। पहले तो बोले थे मैं रात को ही आ जाऊँगा शाम के टाइम 8-9 बजे। इसके बाद वो वहीं पे मतलब कि रुक गए थे, आने नहीं दिया था। तो वो ना सुबह आएंगे, तो फिर मैं सोचा कि सुबह इतनी जल्दी है भी नहीं, और विवान संडे था उस दिन। मैं सोचा विवान तो स्कूल जाएगा भी नहीं, ना टिक्को जाएगी, तो मैं आराम से मैं और टिक्को सो रहे थे तो 9 बजे उठे थे। तो फिर मैं डायरेक्ट मैंने खाना भी नहीं बनाया था, खाली मतलब झाड़ू पोछा लगाने में लग गई थी। मैं कहा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद नहा धोने के नीचे का भी काम करना होता है जैसे आपको बता रखा है। फिर टिक्को अभी सो रही थी, टिक्को मैंने जगाया ही नहीं था। मैंने सोचा झाड़ू पोछा ऊपर का कर लूँ और फिर नीचे जाना होगा तब मैं उसको जगा के नीचे ले जाऊँगी, नहीं तो वो ना परेशान करेगी। और जैसे ही मैं झाड़ू पोछा मतलब फेरा फिनिश हुआ ना, वैसे वो ना उठने वाली थी। तो मैं और जल्दी जल्दी लग गई लगाने के लिए। मैं कहा फटाफट से बस पोछा लगा दूँ, नहीं तो फिर वो ना पता क्या करती है, अंदर बाहर करती है ना, तो मुझे ना मतलब कि दोबारा मतलब कि लगाना पड़ जाता है पोछा साफ। तो उधर मैं टिक्कू को ना बार बार बोल रही थी ना कि टिक्कू ऊपर मतलब कि बैठे रहो नीचे मत उतरो, लेकिन टिक्कू कहाँ मानने वाली है। वो फिर बाहर मतलब कि आ रही थी खड़े होके कि मतलब कि मेरे को बाहर जाना है। और उसको तो पानी में इतना मतलब कि पसंद है कि पूछो मत। फिर भी मना करी थी, लेकिन फिर भी वो मतलब कि कोशिश करी थी कि मैं बाहर आ जाऊँ। और सो के उठी और फिर पानी, फिर नंगे पैर भी थे क्योंकि सो के उठना, फिर मेरे को सर्दी ना लग जाए, लेकिन मानती नहीं है। फिर भी वो बाहर आ गई थी। तो मैं फटाफट से बस ऊपर का करके फिर नीचे आ गई थी मैं झाड़ू पोछा करने के लिए और मतलब कि नहाने के लिए। फिर मैं आज पहनूंगी साड़ी, क्योंकि संडे भी है और खाना मेरे को मतलब कि थोड़े बनाना, क्योंकि ये दोपहर में जाएंगे तो लंच लेके नहीं जाएंगे, खाली मतलब खा के ही जाएंगे। तो इधर मैं मतलब कि पानी लगा रखा था अपना गर्म करने के लिए और फिर नहाती मैं। और ये आपको जो क्रिएटिविटी दिख रही है ना, सारी मेरे विवान के स्कूल से मिली है। विवान को मतलब कि वहाँ पे करवाते हैं। और ये कृष्ण जी की जो मूर्ति है ना, वो मैं लाई थी वृंदावन से, और मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। 3D में जो है वो है, मुझे तो बहुत ही मतलब प्यारी लगी थी। और ये जो किशन जी है ना, मेरे विवान के टाइम पे है, तो मैंने इनको ना अभी तक मैंने लगा के रखा है पोस्टर। तो मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ बाद में। राधे राधे।